नमस्कार, मैं पिंकी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से आई साथी विजय गुप्ता की यह खबर। लखनऊ के नवायुग पब्लिक स्कूल में आयोजित रोबोफेस्ट 2026 ने विद्यालय परिसर को विज्ञान और तकनीकी नवाचार के केंद्र में बदल दिया। इनोवेशन फॉर विकसित भारत और रोबोटिक्स शोकेस बाय यंग इनोवेटर्स थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रम आयुक्त निशांक पी चौबे ने दीप प्रज्वलन करके किया। उन्होंने विद्यार्थियों के तकनीकी प्रयासों की सराहना की। बीपीसीएल अधिकारी नंदन पाल सिंह ने भी उपस्थित रहकर छात्रों का आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल की प्रशंसा की। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में मिसाइल रडार प्रोजेक्ट शामिल रहा। खास बात यह रहा कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने भी रोबोटिक्स मॉडल प्रस्तुत किए। प्रत्येक प्रोजेक्ट के साथ QR कोड के माध्यम से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। विद्यालय के निदेशक हेमंत दयाल व सरीक्षा गीता के मार्गदर्शन तथा शिक्षकों के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। करी है और जिस उम्र में अभी इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बहुत छोटी उम्र है। हम लोग की कोशिश ये है कि बच्चों को शुरू से ही हम इस माहौल में ढालें और बेसिक चीज़ों को समझाते हुए उनको आगे हम इस लाइन पे और आगे ले जा सकें, क्योंकि आने वाला समय जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य, एक उनका उद्देश्य, एक लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, और उस ज़माने में 47 में बच्चों को AI, रोबोटिक्स यही ज़माना रहेगा। तो हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं आज से उसी पे तैयार करने के लिए। उसी दिशा में नवायुग पब्लिक स्कूल दिन रात काम कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है। पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, सबका एकदम ज़बरदस्त हम लोग को कॉर्पोरेशन मिल रहा है। जो मैंने महसूस करी वो है आकांक्षा और बच्चों का उत्साह। तीसरा है पार्टिसिपेशन और इनोवेशन। बच्चे अपने आप में भविष्य की नींव होते हैं और अगला युग जो हमारा चल रहा है वो रोबोटिक्स से ही संबंधित है। और मैं देख रहा हूँ, अभी तो देखने की सिर्फ शुरुआत करी थी और आप लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्साह इनका देखते ही बन रहा है और मैं सभी बच्चों को और अभिभावकों को आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करूं। वो इसको ऑब्जर्व करें और किस तरह से आगे बढ़े। सही मायनों में देखा जाए तो रोबोटिक्स या विज्ञान जो है मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं प्रशासनिक कार्य गतिविधियों में मेरा योगदान रहता है, पर जो भविष्य है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भविष्य AI और रोबोटिक्स से ही संबंधित है। और जितना ये अपने आप को विलक्षण करेंगे, अपनी इस क्षेत्र में, इस फील्ड में सीखेंगे, उतना ही इनको आगे बढ़ने में और अपना भविष्य बनाने में और साथ ही साथ देश का भविष्य उज्जवल करने। RoboFest. Our students from class 1 onwards have participated in this RoboFest, and where at the level, different levels they are exhibiting, they are showing their projects. Many are AI based, many are based on different intelligence coding as well. ये मैं दोनों लैंग्वेजेस में बताना चाहूँगी ताकि बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए ये समझे कि बदलते युग के साथ में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं। रोबोटिक्स हमारे स्कूल में 2025-26 में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और एक साल के एंड में, सेशन के एंड में हमने ये रोबोटिक्स अपने यहाँ फेस्ट कराया है। आपने चलते हुआ रोबोटिक्स देखा, जिसने आके हमारे चीफ गेस्ट को रिबन काटते हुए दिया। सब AI यूज़ हो रहा है। आप रास्ते में वॉक करेंगे तो आपके पास में रोबोटिक का प्रोजेक्ट वो आपके कदम को रोक रहा है। वो है रोकने वाला कि नीचे प्रोजेक्ट्स ना गिरे। आम डिफरेंट तरीके के रोबोटिक प्रोजेक्ट्स आज बच्चे दिखा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि बदलते युग के साथ में हम सबको टेक्नोलॉजी अपनाना बहुत ज़रूरी है। और ये विकसित भारत के बच्चे हैं, इसे 2047 को अगर तैयार करना है, हमें मोदी जी के भारत को अगर डेवलप करना है, तो हमें अपने बच्चों को ये राह दिखानी ही होगी। मुझे लगता है कि यहाँ से हमारे नवायुग पब्लिक स्कूल आलमबाग से ये शुरुआत हुई है और अगले साल, आने वाले वर्षों में हमारा स्कूल कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेगा कि शायद भारत में हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे।